आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 1.3 को लेकर के जो बचे हुए उसके सवाल हैं उसको आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के लिए। तो इसका जो 6th सम है, छठा सम है, उसको देखते हैं। P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कुछ उदाहरण लेने हैं परिमेय संख्याओं के। कैसे? यहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मीन साझा गुणनखंड उनका कोई नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरण के तौर पर हम कुछ लेते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल 2/5 ले लेते हैं, 39/100 ले लेते हैं, 17/25 ले लेते हैं। तो ये देखिए इनके बीच में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है और ये इस प्रकार का है, तो ये शांत है सभी। क्या है? शांत। देखिए 2/5 किस प्रकार से शांत है, तो उसको करेंगे 0 कितना आएगा 4, जो कि क्या है? शांत। 39/100 ये भी क्या है? शांत, दशमलव लग गया। 17/25 तो ये भी कितना आ गया? गुना 6 150, दशमलव लग जाएगा यहाँ 0, 20 बच गए, 0 लगा देंगे तो 8। इसका मतलब ये दोनों शांत है। अब क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो यहां पर आप देखिए जो इसका हर है, इसके गुणनखंड क्या है? हर के गुणनखंड इस स्थिति में 5 है और इस स्थिति में क्या है? 5 गुना में 2 गुना में 2, तो ये इसके ये गुणनखंड है। इसके कितने हैं? 5 गुना में 5। तो आप एक चीज इसमें कॉमन देख सकते हैं, जो इनके गुणनखंड है हर के, मतलब Q के। किसके? Q के। वो या तो 5 होने चाहिए या 2। अब एक अन्य स्थिति हम लेकर देख लेते हैं, जैसे मान लो 5/3, तो ये कितना आएगा? 1.6, 3 एकम 3 2 2 6 6 6। तो ये आपको देखिए ये शांत नहीं है, ये शांत नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो हर है, हर Q के जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 के रूप में होने चाहिए। मतलब या तो 2 हो उसके अंदर और 5 भी होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो इस प्रकार हम गैस लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में सवाल समझ आ गया। ऐसी एग्जांपल लेनी थी जिनका शांत दशमलव वो हमने ले ली, 3 उदाहरण ले ली और उनको आपको दिखा दिया ये शांत है और इनमें गुणनखंड 5 और 2 है। जबकि जो अशांत होते हैं उसमें 5 और 2 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर 3 है और ये अशांत है। 7वां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। बिल्कुल आसान है। ऐसी संख्याएं लिखनी है जो परिमेय न हो और उसको हम P बटा Q की फॉर्म में न लिख पाए। तो ऐसी संख्याएं देखिए, एक पहली में लिखता हूं 0.20 200 200 20000, तो ऐसे ऐसे करके चलती जाएंगी। एक होगी तो कितनी देनी है? 3। ऐसे लिख दे 0.122 122 122 1222। तो ऐसी संख्याएं जो है इनका दशमलव प्रसार है अशांत आवृत्ति है। एक और लिख दूं 0.10 100 100। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उसको हम P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपकी 3 उदाहरण आपके सामने। इसी प्रकार 7वां सम भी आपका। 9वां सम, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं हमने इनके बीच में लिखनी है। तो पहले हम इनकी वैल्यू जान लें। जो 5/7 है उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से जांचे? 5 को हम 7 से भाग दे देते हैं, नहीं जाएगा, 0.50 हो गया।
49, 7 गुना 7 49, 1 बच गया, 0 लगाते हैं, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 56, 7 गुना 8 56, 4 बच गया 0, 7 5 35, 5 बच गया। तो ये आपके सामने देखो 5 वापिस आ गया। इसका मतलब जो 5/7 है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.714285 का बार। तो इसका मतलब बार बार रिपीट हो रही है, तो 0.7 से इसकी वैल्यू शुरू हो रही है। इसी प्रकार हम चेक करें किसकी, 9/11 की। तो 9 को क्या करें, आप 11 से भाग दे लेते हैं, तो 0.8 पे जाएगा, 2 बच गया 0, 11 एकम 11, 9, तो फिर वापस इसका मतलब रेपिटेशन शुरू होगी, 9 आ गया। इसका मतलब जो हमारा 9/11 है इसकी वैल्यू कितनी है? 0.81 बार। तो ये देखिए हमने क्या बताना है, इनके बीच में अपरिमेय संख्या है। तो 5/7 और 9/11 के बीच कितनी परिमेय संख्या बतानी है? 3 परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जिनकी वैल्यू इनके बीच में हो वो है, ये 7 1 है तो हम 7 2 से शुरू कर लेंगे। कितने से? 7 2 से। 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, ऐसी संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय होगी। एक होगी, दूसरी 7 1 से बड़ी हो और 8 1 से छोटी हो, कुछ भी लिख दे, 0.75, 7 6, 7 7, 7 8, तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय। ये पहली होगी, ये दूसरी। एक इससे छोटी लिख देते हैं, 0.80, 800, 8000। इस प्रकार से ये P/Q की फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते और इनकी जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो उम्मीद करता हूँ अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं वो भी पता चल गया। पहले तो दोनों का हमने वैल्यू निकाल ली कैसे लिखी गई, फिर उसका क्या कर दिया हमने, उनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याओं को लिख दिया। तो ये अगला हमारा सम है 9वां। बिल्कुल आसान है, हमें वर्गीकृत करना है कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। आपको मालूम है परिमेय वो होती है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखें और अपरिमेय जो P/Q की फॉर्म में ना लिख सके। तो पहला क्या है? वर्गमूल 23। तो वर्गमूल 23 को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय। आगे चलते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है? 225 का वर्गमूल। आपको पता है 225 का वर्गमूल निकल जाता है 15 गुना 15। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 15, जो कि एक P/Q का रूप है। इसलिए वर्गमूल 225 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो तीसरा पार्ट क्या है? 0.37996। तो इसको हम बटा ऐसे लिख सकते हैं, जो कि क्या है? P/Q रूप है। यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या। तो आगे कौन सा है? फोर्थ पार्ट 7.478478 डैश डैश डैश। जिस प्रकार से जो रिपीट भी नहीं हो रही
और p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ये फिर कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे पांचवा पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट 1.10101000 ऐसे 1000001 ऐसे है। इसको भी हम p बटा क्यू के रूप में रूप नहीं है, इसलिए यह कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ये हमने सारी जो संख्याएं थी उनको वर्गीकृत कर दिया, कौन सी प्रमेय होती है और कौन सी अपरिमेय। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आगे होंगे। आपका बहुत बहुत